बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एफएससी और मैट्रिक के बच्चों का सबसे बड़ा इशू उर्दू के पेपर में नंबर नहीं आते उनके पेपर में। हालांकि इतना पढ़ने वाला बच्चा, ज़हीन बच्चा, मगर उर्दू के पेपर में, इस्लामियात के पेपर में, मुशर्रती उलूम के पेपर में मार्क आ जाता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि उसको पेपर अटैम्प्ट नहीं करना आता। अगर पेपर अटैम्प्ट करना भी आता है तो 80 से 90% वो लोग होते हैं जिनको उर्दू की इनकी राइटिंग नहीं सही होती। बचपन से पिछला ज़माना तो गुज़र गया है कि लोग तख्तियाँ लिखा करते थे, मगर अब तख्तियों वाला दौर गुज़र चुका है और हमारे पास अब टक मार्कर वाला, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है ना, वो आपका पेपर पढ़ता कभी भी नहीं है। पेपर पढ़ेगा तो उसको तो वो सारा दिन एक पेपर पे लगा देगा। सिर्फ वो क्या करता है, आपकी हेडिंग्स वगैरह चेक करता है और आप देखता है कि आपकी राइटिंग पावर कितनी है। जितनी अच्छी राइटिंग पावर होगी उतने आपके मार्क्स आ जाएंगे। मेरे फर्स्ट ईयर में 95 मार्क्स थे 100 में से, और 9th क्लास में मेरे 73 मार्क्स थे 75 में से। और इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप एग्ज़ामिनर का जो माइंड में चल रहा होता है ना कि बच्चा पेपर इस तरह अटैम्प्ट करे, वो सब मैं आपको टिप्स बता दूंगा। तो सबसे पहले ये 10th क्लास का पेपर का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू लिया है। इसमें पेपर पैटर्न में ये आ जाता है कि हिस्सा मरूज़ी सबसे पहले आता है, जिसमें हमारे पास MCQs होते हैं। MCQs अब मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि MCQs कहाँ से आते हैं, सबक में से कितने आते हैं, और ग्रामर में से कितने आते हैं, और नज़मों में से, गज़लों में से कितने MCQs वगैरह आते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास हिस्सा मरूज़ी आ गया। दूसरे नंबर पे हिस्सा इंशाया आ गया। हिस्सा इंशाया सवाल नंबर एक ये था। अब सवाल नंबर 2 ये आ गया। सवाल नंबर 2 मैं आपको ये सारी कैसे मतलब कि उर्दू की राइटिंग है ना, जो सारी आपको बता दूंगा कि लिखना कैसे है। अच्छा, सवाल नंबर 2 में हमारे पास आ जाता है हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल। हिस्सा नज़म में 3 इशार करने होते हैं और हिस्सा गज़ल में 2 इशार करने होते हैं। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो इनके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 10। 75 का पेपर था हमारे पास और 15 और 10 निकल गए। अब इसके बाद हिस्सा 2 में आ जाता है। हिस्सा 2 में हमारे पास सवाल नंबर 3 आता है। ये सवाल नंबर 3 में नसर पारों की तशरीह होती है। नसर पारों की तशरीह में हमारे पास दो पोर्शन होते हैं, अलिफ और बे, दोनों 5-5 नंबर के होते हैं। अब उसको, इस सवाल को अटैम्प्ट करने का तरीका जो है ना, वो हम आपको इंडिविजुअल वीडियो में भी बताएंगे, मगर इसमें पहले 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। सबक का अनुमान, मुसन्निफ़ का नाम, ये 2 जो पॉइंट्स हैं ना, ये आपने एग्ज़ामिनर के माइंड को कैप्चर करने के लिए लिखने होते हैं कि बच्चे को पेपर अटैम्प्ट करना आता है, बच्चा पढ़ के आया हुआ है। हालांकि इन दोनों के मार्क्स नहीं हैं, इन दोनों के मार्क्स हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल मायने है, आपकी इबारत होगी, उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा, क्योंकि आपने 9th का पेपर दिया होगा और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि वो ये लाइन लिखी है, उसके ऊपर उन्होंने लगाया होता है निशान, और 4 या 5 अल्फाज मायने लिखे होते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। सवाल नंबर 4 में हमारे पास मुख्तसर सवालात के जो जवाबात होते हैं वो आ गया पोर्शन। इसमें हमारे पास 5 सवाल करने होते हैं। हमने 5 सवालों में से कोई भी मर्ज़ी है आपकी। ये नहीं कि अगर आपको पहला सवाल नहीं आता और आप पहला ही ऐसे करके पहला लिख दें तो आपका पेपर वहीं से ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आपने पूरा सवाल कभी भी इस्लामियत के पेपर में, मुशर्रती उलूम के पेपर में, और जो हमारे पास आ जाता है उर्दू का पेपर, इसमें पूरा सवाल कभी भी नहीं लिखना होता कि क्या सवाल क्या होता है कि मिर्ज़ा साहब का मशगला क्या था। आपने सिर्फ उसकी हेडिंग लेनी है और जस्ट उसको एग्ज़ामिनर को नोट करवा देना कि मैं ये सवाल शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो सवाल अटैम्प्ट करने का तरीका है वो ये होता है कि सवाल आपने दरमियान में लिख लिया, उसके थोड़ी सी आगे करके स्पेस करके ना, ये वाली स्पेस आपने छोड़ देनी है। जब स्पेस छोड़ेंगे फिर आपने ऐसे करके पूरा अपने सवाल लिख लेना है। ठीक है, अब ये तो 4 सवाल हो गए हैं हमारे पास। इसके बाद जो सवाल बचेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे।